ऐसे केसेस के बाद में गुलबर्गा के हॉस्पिटल्स में हम देखने में यह आ रहा है, नेग्लिजेंस हो गई बोलकर डॉक्टर्स को हम हैरास करते हैं, उनके पास पैसे लेने की बात करते हैं, 5-25 लाख रुपए पैसे लेते हैं, बात खत्म कर देते हैं। मगर इमरान साहब और एमएसके मिल जिलानाबाद के तमाम लीडर्स ने मिलकर ये एक कंसेंसस बनाया, एक यूनानिमसली डिसीजन लिया कि कंपनसेशन की, पैसों की किसी भी अंदाज में किसी भी तरीके से बात ना की जाए। डॉक्टर फ्रेटर्निटी से ये हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पेशेंट्स, डिजर्विंग पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए आप कमर्शियल माइंडसेट से उनको सर्विस मिल दीजिए। और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो वॉलंटरली द बेस्ट सर्विसेज अफोर्डेबल चार्जेस में भी देते हैं, उनको भी एंडोर्स करता हूं। और जो कमर्शियल माइंडसेट से डॉक्टर्स काम करते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप कमर्शियल मत होइए, क्योंकि समाज समझ रहा है कि आपको हरास ना किया जाए। आयशा मैटरनिटी हॉस्पिटल में जनाब इमरान साहब की वाइफ और उनकी बच्ची जो जिनका डेथ हुआ है, उसके लिए हम तमाम लोग दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी वाइफ को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। वो अनइंटेंशनल नेग्लिजेंस, ओवरसाइट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स के अनइंटेंशनली नेग्लिजेंस के मुताबिक हुई, जिस पर डॉक्टर साहब ने फिर उसके बाद में कोशिश की, सनराइज को शिफ्ट किया। पूरा प्रोसेस होते होते अल्लाह को मंजूर था कि रमजान के महीने में इंतकाल होना, वो हो गया। ऐसे केसेस के बाद में गुलबर्गा के हॉस्पिटल्स में हम देखने में यह आ रहा है, नेग्लिजेंस हो गई बोलकर डॉक्टर्स को हम हैरास करते हैं, उनके पास पैसे लेने की बात करते हैं, 5-25 लाख रुपए पैसे लेते हैं, बात खत्म कर देते हैं। मगर इमरान साहब और एमएसके मिल जिलानाबाद के तमाम लीडर्स ने मिलकर ये एक कंसेंसस बनाया, एक यूनानिमसली डिसीजन लिया कि कंपनसेशन की, पैसों की किसी भी अंदाज में किसी भी तरीके से बात ना की जाए, क्योंकि जान का रिप्लेसमेंट पैसे नहीं हो सकते। ये जो इमरान साहब का जो नुकसान हुआ है, वो इर्रिपेरेबल नुकसान है, जिसकी कोई तलाफी नहीं कर सकते, ना पैसे कर सकते, ना दूसरा कोई चीज तलाफी नहीं कर सकती। तो तय यह किया गया कि डॉक्टर साहब से एक एग्रीमेंट बना लिया जाए। एग्रीमेंट बनाकर उसमें डॉक्टर साहब से यह रिक्वेस्ट की गई है कि आयशा मैटरनिटी हॉस्पिटल में फर्दर अनइंटेंशनली हो, इंटेंशनली हो, किसी भी तरीके की नेग्लिजेंसी ना की जाए, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी लोगों की जान का नुकसान ना हो। और इस तरीके का एक पेपर बनाया गया है, जिसमें डॉक्टर साहब ने भी अपना कंसर्न दिया है कि केयरफुल तरीके से हम आने वाले पेशेंट्स को डील करेंगे, क्योंकि यहाँ के कायदीन का, लीडर्स का मकसद ये भी है कि हमारे हॉस्पिटल में, और हमारे मोहल्ले में हॉस्पिटल है तो वो हॉस्पिटल अच्छी तरीके से चले और एफिशिएंट तरीके से चले। वो करने के लिए ये एग्रीमेंट बना लिया गया है। उसमें ये बातें लिखी गई है कि आने वाले दिनों में किसी भी पेशेंट के साथ नेग्लिजेंसी, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली किसी भी तरीके से नहीं होंगी। बेस्ट उनको सर्विसेज दिए जाएंगे, बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज दिए जाएंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा, जो फॉलो कर भी रहे हैं, और उसको एफिशिएंट तरीके से फॉलो करेंगे। तो लिहाजा ये जो मसला हुआ है, इस मसले को जो एक जज्बाती मसला है, लोगों के एमएसके मिल जिलानाबाद के नौजवानों में एक बेचैनी है कि ऐसा नेग्लिजेंसी से हुआ सो है तो हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं रहना। ऐसा भी नहीं करना है, ना हॉस्पिटल कोई अनइंटेंशनल नेग्लिजेंसी भी नहीं करना है। ये दोनों चीजें ना हो, उसके लिए आज ये मीटिंग रखी गई है। ये मीटिंग में ये तय कर लिया गया है कि किसी भी किस्म का कोई कंपनसेशन, पैसों की बात नहीं है, सिर्फ डॉक्टर्स की एफिशिएंसी, डॉक्टर्स का प्रॉपर सर्विस के ऊपर बात की गई है। और डॉक्टर्स, स्पेशली आयशा मैटरनिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कमिटेड हैं कि बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देने के। तो इसके ऊपर ये चैप्टर को यहीं पे खत्म कर दिया जाए। इसको लेकर और मजीद बातें करने से किसी का फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि हम इमरान रजवी साहब को उनकी तकलीफ को और ज्यादा करने के बराबर होगा। तो लिहाजा इस बात को यहीं पे खत्म करते हुए मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें तमाम को
मुखलिसाना तरीके से खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और इमरान रजवी साहब की अहलिया को जन्नतुल फिरदौस और उनके मगफिरत फरमाए, उनके गुनाहों को माफ फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मौके पर हमारे शेख खालिद साहब, उस्मान डागे साहब, असलम कल्याण, हमारे साजिद कल्याणी साहब और जुल्फू सेठ साहब, शब्बीर बिल्डर साहब के अलावा मिस्किन जीनाबाद के बहुत सारे जिम्मेदारान इस मीटिंग में मौजूद रहकर यही फैसला लिए हुए है। और साथ ही साथ अफजलपुर से हमारे साथी आफ्ताब साहब, अलमारूफ पप्पू पटेल साहब भी इस मीटिंग में रहे और साथ ही साथ हमारे रफू बाग साहब भी इस मीटिंग में मौजूद रहकर तमाम लोगों ने बेहतर से बेहतर मशवरा देकर ये एक कंक्लूजन लेकर आया है कि आइंदा से इस तरीके की कोई हालात ना बने जिसमें समाज में बेचैनी पैदा हो।